फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर यानी हार्ट की विफलता की बीमारी के बारे में। इसके बारे में हम आज बात करेंगे किन कारणों से वो होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। हमने ऑलरेडी हार्ट फेलियर से संबंधित उसके ट्रीटमेंट और उसके मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी वीडियोस किए हैं। किन दवाइयों का उसमें प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अलग वीडियो किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्या हार्ट फेलियर के कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों का हार्ट फेल होता है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इस बारे में। बेसिकली हार्ट फेलियर जो है एक टर्म है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि हार्ट में इतनी ताकत नहीं है या इतनी कार्य क्षमता नहीं है कि वो पूरे शरीर में ब्लड पंप कर सके। हार्ट बेसिकली एक ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। 24 घंटे निरंतर ये काम करता रहता है पूरे शरीर में ब्लड पंप करने के लिए। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी के कारणवश अगर हार्ट की कार्य क्षमता कम हो जाए या वो हार्ट अपने काम करने में सक्षम ना रहे, का हार्ट का काम पूरा ना हो पाए, तो उसे हार्ट फेलियर यानी हार्ट की विफलता कहते हैं। यानी एक तरह से वो अपने काम करने में फेल हो जाता है, अपने काम को पर्याप्त मात्रा में अप्रोप्रिएट तरह से नहीं कर पाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसके क्या कारण हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, इस बारे में बात करेंगे। इसके सिम्टम्स के रिगार्डिंग में हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसके बारे में हम आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और क्लिनिकली यूजफुल भी होगा। सबसे पहले हार्ट फेलियर यानी जैसे कि हमने कहा हार्ट फेलियर, शरीर में हार्ट में अगर ताकत ना रहे, वो ब्लड पंप ना कर पाए, उसे बोलते हैं। ये हार्ट फेलियर कई टाइप्स का होता है, जैसे कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर, राइट साइड का हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर यानी लेफ्ट साइड का हार्ट जो है वो पूरे शरीर में नॉर्मली ब्लड को पंप करता है। यानी ये हार्ट जो लेफ्ट साइड का है वो नॉर्मली ब्लड लंग से सक करता है और ये सक किया हुआ शुद्ध ब्लड वो पूरे शरीर में पंप करता है, फोर्सिबली पंप करता है। और ये पूरे ऑर्गन में अगर लेफ्ट साइड का हार्ट ब्लड पंप ना करे तो कुछ ही मिनटों में आदमी मर सकता है। अगर 3 मिनट से 4 मिनट तक हार्ट ब्लड पंप ना करे तो 3 मिनट में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है, आदमी कोमा में जा सकता है। यानी हार्ट का लेफ्ट साइड का हार्ट का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ सेकंड्स तक भी अगर ये बंद रह जाए तो भी आदमी के लिए डेंजरस हो सकता है। कुछ मिनटों तक अगर ये बंद रह जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके अलावा जो राइट साइड का हार्ट फेलियर है उसका मतलब ये है कि राइट साइड का हार्ट नॉर्मली पूरे शरीर से ब्लड को सक करके अशुद्ध ब्लड को लंग्स में पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और ये ब्लड वहाँ से प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट में आता है। ये राइट साइड के हार्ट का बेसिक रोल रहता है, अशुद्ध ब्लड को लंग्स में पंप करना। अगर राइट साइड का हार्ट अपना काम ना कर पाए तो उसे राइट साइड का हार्ट फेलियर बोलते हैं। लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हार्ट फेलियर, काफ़ी पेशेंट में दोनों हार्ट फेलियर एक साथ होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये दोनों हार्ट फेलियर एक साथ हो। किसी किसी पेशेंट में आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर होता है, किसी किसी में आइसोलेटेड लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। इसके अलावा एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि अगर हार्ट का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, हार्ट की काम करने की ताकत कम हो जाए, हार्ट जो हम इको में जज करते हैं कि हार्ट कितनी फोर्स से ब्लड को इजेक्ट करता है या पुश आउट करता है, वो ताकत अगर कम हो जाए तो इसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। और एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट का रिलैक्सेशन फेज अफेक्ट हो जाता है। यानी कि हार्ट की जब रिलैक्स करना होता है उस फेज में रिलैक्स नहीं कर पाता तो ब्लड सक इन नहीं हो पाता। हार्ट में जो ब्लड सक होकर अंदर आना चाहिए वो नहीं आ पाता क्योंकि हार्ट की दीवार इतनी ज़्यादा फर्म या सख्त या जाड़ी हो जाती है कि वो ब्लड को अंदर अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये 4 तरह के हार्ट फेलियर होते हैं, एक लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर, एक राइट साइड का हार्ट फेलियर, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, किन कारणों से हार्ट फेलियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट की नलियों की बीमारी यानी कि नलियोमा ब्लॉकेज। हार्ट में नॉर्मली 3 नली होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ये नलियां अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई ना करे तो हार्ट फेल हो जाता है। ये नलियों का बेसिक पर्पस ये होता है कि हार्ट के सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिसके अभाव में हार्ट बहुत जल्दी फेल हो जाता है। और अगर हार्ट ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड नहीं करता है तो हार्ट में ताकत नहीं रहती है, हार्ट की कार्य क्षमता नहीं रहती और कभी कभी बहुत सडनली भी हार्ट फेल हो सकता है, कभी कभी धीरे भी हो सकता है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट फेल हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स में हार्ट फेलियर देखा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी कि हार्ट की नलियों का सडन ब्लॉकेज। हार्ट की नलियाँ ऑब्वियसली हमने कहा कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल्स को सप्लाई करती है, लेकिन कभी कभी सडन हार्ट अटैक आ जाता है जिसमें हार्ट की नलियाँ पूरी तरह बंद हो जाती है, सडनली बंद हो जाती है और इसमें हार्ट सडनली उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, हार्ट का रिलैक्सेशन फेज भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हार्ट ना पंप कर पाता है ना रिलैक्स कर पाता है और सडनली लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है। इससे सडन अक्यूट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर इसलिए क्योंकि हार्ट को अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पुश आउट करना पड़ता है। अगर नलियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नलियाँ बहुत ज़्यादा सख्त है, तो उतना एक्स्ट्रा मेहनत हार्ट को करनी पड़ती है उस ब्लड को पुश आउट करने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट की ताकत कम हो जाती है, हार्ट का मसल स्टिफ हो जाता है और हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों फेजेस अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। सडन बीपी शूट अप होने से अक्यूट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट के वैल्व्स का खराब होना। कभी कभी हार्ट के वैल्व्स में लीकेज होने की वजह से या हार्ट के वैल्व्स में टेम्परेरी या परमानेंट डैमेज होने की वजह से हार्ट के वैल्व्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। ये नॉर्मली वैल्व्स जो है पंखुड़ी के जैसे हार्ट के स्ट्रक्चर्स को सेपरेट आउट करते हैं, जिसमें दोनों चेंबर्स का ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। ये वैल्व्स अगर अफेक्टेड हो जाए तो हार्ट का ब्लड प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, सेपरेट आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। तो वैल्व्स का डैमेज होना एक इंपॉर्टेंट कारण है। वैल्व्स किसी को ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज की बीमारी होती है उसकी वजह से हो सकता है। उम्र के साथ वैल्व भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसे सिनाइल डिजेनरेटिव वैल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कोई कारण से हार्ट की मसल डैमेज हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, ट्रॉमा की वजह से हो, सेप्सिस की वजह से हो, कीटाणुओं की वजह से हो, कोई इंजरी हो जाए चेस्ट को उसकी वजह से हो या हार्ट अटैक की वजह से हो। ये सारे कारणों में कोई भी कारण से अगर हार्ट का मसल टिश्यू खराब हो जाए तो हार्ट में डैमेज हो जाता है। अगर टेम्पररी है तो टेम्पररी हार्ट फेलियर हो सकता है, परमानेंट है तो परमानेंट हार्ट फेलियर हो सकता है। एक हार्ट के सूजन की बीमारी है जिसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। उसमें हार्ट के टिश्यू या मसल्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की कार्यक्षमता अफेक्ट हो जाती है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो जाता है और हार्ट फेलियर में चला जाता है। ये भी सडन और स्लो फेज दोनों तरह से हो सकता है। कभी कभी हार्ट का रिदम अबनॉर्मल हो तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हार्ट की गति बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये दोनों ही अवस्थाओं में हार्ट फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा कम होने पर हार्ट फेल इसलिए होता है क्योंकि हार्ट की अगर 1 मिनट में गति की रिक्वायरमेंट 60 to 100 बीट्स है और हार्ट की गति अगर 20 या 30 ही आ रही है तो हार्ट में ताकत नहीं बचती है कि वो पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड पुश आउट कर सके, और उसे पर बीट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। तो अगर किसी का हार्ट का गति बहुत कम है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। सिमिलरली अगर हार्ट का गति बहुत ज़्यादा भी है तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि अगर गति बहुत ज़्यादा है तो भी हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसका खुराक नहीं मिल पाता, हार्ट प्रॉपरली उसको टाइम नहीं मिल पाता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से हार्ट फेलियर इस तरह के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जिन लोगों को जन्म से हार्ट की विकृति होती है जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, यानी ऐसे लोगों में हार्ट में जन्म से कोई छेद हो या कोई डिफॉर्मिटी हो, ऐसे लोगों में भी हार्ट फेलियर देखा जाता है और ऐसे लोगों में भी थोड़े टाइम के बाद हार्ट फेल हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है, बॉडी में आयरन का जमा हो जाना, बॉडी में कोई अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का जमा हो जाना, इस तरह की बीमारियों की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर, अक्यूट हार्ट फेलियर होने के लिए अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई लंग में ब्लड क्लॉट हो जाए, बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन हो, बॉडी में कोई मेडिसिन हो जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन अफेक्ट हो जाए, या कोई वायरसेस हो जो हार्ट को अफेक्ट करे जैसे कि कोविड, इस तरह के वायरसेस कई बार सडनली हार्ट को फेलियर कर सकते हैं और हार्ट सडनली पंप करना बंद भी कर सकता है या अच्छा काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स के लिए लगभग इसी तरह की बात हमने ऑलरेडी की है। रिस्क फैक्टर्स में हार्ट की नलियों की बीमारियां, हार्ट अटैक, हार्ट के वैल्व की बीमारियां, हार्ट के प्रेशर की बीमारियां, इरेगुलर हार्ट बीट्स यानी हार्ट का रिदम का प्रॉब्लम्स, हार्ट के कंजेनाइटल हार्ट बीमारी यानी जन्म से हार्ट में कोई विकृति हो, तो डायबिटीज बेसिकली हार्ट की नलियों को खराब करता है जिसकी वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या कभी कभी डायबिटीज डायरेक्टली हार्ट की मसल्स को भी डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो डायबिटीज रिस्क फैक्टर में आता है। कुछ डायबिटीज की मेडिसिन हैं जैसे कि पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन, ये ग्रुप की दवाइयाँ हैं, ये कभी कभी हार्ट में थोड़ा पानी भरने की समस्या को अफेक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हालांकि डायरेक्ट और परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है, इसलिए ये मेडिसिन को भी माना जाता है कि हार्ट फेलियर में जिम्मेदार हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि पेन किलर मेडिसिन में जो NSAID ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, या एनेस्थीसिया के लिए कुछ मेडिसिन जो यूज़ की जाती है, कुछ बीपी की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, ब्लड डिसऑर्डर्स की मेडिसिन है जैसे कि ल्यूकीमिया वगैरह के लिए जो दिया जाता है, या खून बढ़ने या कम होने की मेडिसिन है, गति को कंट्रोल करने की मेडिसिन है, ब्रेन की कुछ मेडिसिन है, कुछ नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, यूरिनरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है। ये सब चीज़ें हार्ट को अफेक्ट कर सकती है और अलग अलग मेडिसिन में हार्ट का फेलियर हो सकता है। इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे लेकिन ये रिस्क फैक्टर में माने जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक, शराब पीना,
स्मोकिंग करना, वजन बहुत ज़्यादा होना, कुछ वायरस का हार्ट पे इफेक्ट होना, इस तरह की बीमारियों की वजह से हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हार्ट बेसिकली एक ऑर्गन है जो पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है, और अगर ब्लड वो कुछ मिनटों के लिए भी ना पंप करे तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। हार्ट फेलियर की वजह से लोगों का ब्रेन, लोगों का किडनी, लोगों का लिवर, सारे ऑर्गन, सब जगह ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जैसे जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है सारे टिश्यू या तो टेम्पररी या परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिससे कई बार रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। रिकवरी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो टिश्यू कितना ज़्यादा डैमेज हुए और कितने देर तक उसमें डैमेज का प्रॉब्लम चलता रहता है, यानी हार्ट जितने देर तक अपना फंक्शन रिज्यूम नहीं कर पाता। अगर हार्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा देर तक कॉम्प्रोमाइज रहता है तो धीरे धीरे करके सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, और कुछ घंटों या कुछ दिनों में हार्ट सारे सिस्टम्स को फेल कर देता है अगर वो प्रॉपर काम नहीं करे, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेल है तो वो सिर्फ हार्ट को अफेक्ट नहीं करता, वो पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, और कुछ टाइम के बाद सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। बेसिकली हमारे टॉपिक का पर्पज़ ये था कि हार्ट फेलियर के कारणों के बारे में हम लोगों को बचाना चाहते थे और उनको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना चाहते थे, ताकि उनको बीमारी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस रहे और क्या क्या चीज़ों से हार्ट फेल हो सकता है इस बारे में अवेयरनेस रहे, ताकि अगर इस तरह की रिस्क फैक्टर्स लोगों को हो तो वो अपने डॉक्टर्स के पास टाइम से जा सके और बीमारी का निवारण कर सके। हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारियों के बारे में और उनसे रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। और इसके लिए वो सिर्फ अपने डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन आधी सही आधी गलत होती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार नुकसान भी होता है। और डॉक्टर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी अधूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर करें।